ऑब्सेशन प्यार नहीं है, ये एक मनोवैज्ञानिक शॉर्ट सर्किट है। यह मानव मस्तिष्क में एक ऐसा लूप है जो किसी व्यक्ति को तब तक एक लक्ष्य पर टिके रहने के लिए मजबूर करता है जब तक कि वे या तो उसे हासिल न कर लें या उसी के चक्कर में खुद तबाह न हो जाएं। ज्यादातर पुरुष अपनी पूरी जिंदगी प्यार पाने की कोशिश में बिता देते हैं। वे फूल खरीदते हैं, वे गुड मॉर्निंग टेक्स्ट भेजते हैं, वे उन समस्याओं को सुनते हैं जिनकी उन्हें परवाह नहीं होती, और वे स्नेह के चंद टुकड़ों के लिए भीख मांगते हैं। वे एक मुस्कान के लिए अपनी गरिमा का सौदा कर देते हैं, और बदले में उन्हें क्या मिलता है? उन्हें फ्रेंड जोन कर दिया जाता है, उनके साथ धोखा होता है, उन्हें उस आदमी के लिए छोड़ दिया जाता है जो इनमें से कोई भी काम नहीं करता, क्योंकि यहाँ एक कड़वी और अनकंफर्टेबल वास्तविकता है जिसे समाज आपसे छिपाने की कोशिश करता है। महिलाएं उन पुरुषों के पीछे पागल नहीं होती जो उनके साथ रानियों जैसा व्यवहार करते हैं। वे उन पुरुषों के लिए पागल होती हैं जो उनके लिए एक ऐसे सवाल की तरह हैं जिसका वे जवाब नहीं दे सकती। आज मैं आपको एक अच्छा बॉयफ्रेंड बनना नहीं सिखाने वाला। मैं आपको यह नहीं सिखाऊंगा कि सपोर्टिव कैसे बने। मैं आपको महिला अवचेतन की चाबियां देने जा रहा हूं। मैं आपको दिखाऊंगा कि उस इमोशनल सॉफ्टवेयर को कैसे हैक किया जाए जो उसकी इच्छाओं को नियंत्रित करता है। शुरू करने से पहले एक चेतावनी, ये तरीके बहुत शक्तिशाली हैं। ये डोपामाइन, रुक रुक कर मिलने वाले प्रोत्साहन और ईगो फ्रैगमेंटेशन के डार्क मनोविज्ञान पर निर्भर करते हैं। एक बार जब आप इन स्विचों को चालू कर देते हैं तो आप उन्हें आसानी से बंद नहीं कर सकते। वह आपको सिर्फ पसंद नहीं करेगी, वह आपके लिए तरसेगी। वह तब एक शारीरिक तड़प महसूस करेगी जब आप वहां नहीं होंगे। ट्रिक नंबर 1, द वैक्यूम ऑफ वैलिडेशन। 99% पुरुष पहली 5 मिनट में एक बड़ी गलती करते हैं। वे जरूरत से ज्यादा वैलिडेशन देते हैं। आप अपनी काबिलियत साबित करने की कोशिश करते हैं। आप उसके जोक्स पर बहुत जोर से हंसते हैं। आप उसकी हर बात से सहमत होते हैं। आप सोचते हैं कि आप आकर्षक बन रहे हैं, लेकिन असल में आप आकर्षण का दम घोंट रहे हैं। आकर्षण को जगह चाहिए, उसे हवा चाहिए। जब आप हर खामोशी को तारीफ से भर देते हैं तो आप उसके लिए आपके बारे में सोचने की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ते। आप बेचैनी के लिए कोई जगह नहीं छोड़ते, और बिना थोड़ी सी बेचैनी के कोई जुनून पैदा नहीं होता। यह ऐसे काम करता है। वह कोई जोक सुनाती है जो मजेदार नहीं है। एक आम आदमी उसकी मंजूरी पाने के लिए हंसेगा। आप बस उसे देखें, मुस्कुराएं, शायद एक छोटी सी व्यंग्यपूर्ण मुस्कान, लेकिन हंसे नहीं। उस सन्नाटे को 3 सेकंड तक लटकने दें। उन 3 सेकंड में उसका दिमाग घबरा जाएगा। वह हंसा क्यों नहीं? क्या वह मुझे बेवकूफ समझता है? बस आप उसके दिमाग में घुस चुके हैं। जब वह सोशल मीडिया पर कोई थर्स्ट ट्रैप फोटो डालती है जिसे 300 लोग लाइक करते हैं तो आप कुछ न करें। आप उसकी स्टोरी देखें, लेकिन न लाइक करें, न कमेंट। जब आप वह इमोशनल खालीपन पैदा करते हैं जिसे भरने की उसे आदत है, तो वह उसे पाने के लिए मजबूर महसूस करने लगती है। वह और ज्यादा कोशिश करेगी, वह और सवाल पूछेगी, वह आपके सामने और बेहतर बनकर आएगी। ट्रिक नंबर 2, फ्रैक्चर द पेडेस्टल। मनोविज्ञान में एक अवधारणा है जिसे हेलो इफेक्ट कहा जाता है। इसका मतलब है कि जब हम किसी को सुंदर देखते हैं तो हम मान लेते हैं कि वह स्मार्ट, दयालु और दिलचस्प भी होगी। पुरुष महिलाओं के साथ लगातार यही करते हैं। वे उन्हें एक सिंहासन पर बिठा देते हैं और उनके साथ किसी सेलिब्रिटी जैसा व्यवहार करते हैं, और जानते हैं कि सेलिब्रिटी अपने प्रशंसकों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं? बेरुखी के साथ। यदि आप चाहते हैं कि वह आपके वश में हो तो आप उसके प्रशंसक नहीं बन सकते। आपको उसका आलोचक बनना होगा। मैं यहाँ बेइज्जती करने की बात नहीं कर रहा हूँ। वह बचपना है और उससे आपकी असुरक्षा झलकती है। मैं उसके अहंकार की उपेक्षा करने की बात कर रहा हूँ। मैं उन चीजों से प्रभावित न होने की बात कर रहा हूँ जिनकी पूरी दुनिया पूजा करती है। जब आप उससे बात करें तो उसकी आंखों, होंठों या शरीर की तारीफ न करें। ये बहुत सस्ती चीजें हैं। इसके बजाय उसकी असलियत को चुनौती दें। यदि वह बहुत कूल और सख्त बनने का नाटक करती है तो कहें, तुम सख्त लड़की का रोल अच्छा निभाती हो, लेकिन मैं देख सकता हूं कि तुम असल में बहुत सेंसिटिव हो। इसे सिंहासन को तोड़ना कहते हैं। आप उस छवि में एक छोटा सा छेद कर रहे हैं जिसे वह दुनिया को दिखाती है। आप उसे बता रहे हैं, मैं तुम्हारी असलियत देख सकता हूं। यह चीज किसी भी नशे से ज्यादा ताकतवर है, क्योंकि गहराई में हर कोई चाहता है कि उसे उसके असली रूप के लिए देखा जाए, न कि उसके नकाब के लिए। ट्रिक नंबर 3, डोपामाइन रोलर कोस्टर। यह इस लिस्ट की सबसे खतरनाक ट्रिक है। यह वही मनोवैज्ञानिक तंत्र है जो जुए को लत बनाता है। यदि प्रयोगशाला में एक चूहे को लीवर दबाने पर हर बार खाना मिले तो वह केवल भूख लगने पर लीवर दबाएगा, वह अनुमानित है।
लेकिन अगर लीवर दबाने पर उसे कभी खाना मिले, कभी कुछ न मिले और कभी बिजली का झटका लगे, तो वह चूहा अपनी मौत तक उस लीवर को दबाता रहेगा। इसे रुक रुक कर मिलने वाला प्रोत्साहन कहते हैं। ज्यादातर पुरुष भरोसेमंद और एक जैसे होते हैं। वे 2 मिनट में रिप्लाई करते हैं और हर रात गुड नाइट कहते हैं। यह भविष्यवाणी आकर्षण की मौत है। जुनून पैदा करने के लिए आपको एक स्लॉट मशीन बनना होगा। आपको गर्मजोशी और शीतलता, मौजूदगी और अनुपस्थिति के बीच डोलते रहना होगा। एक दिन आप पूरी तरह उसके साथ होंगे, तुरंत रिप्लाई करेंगे और मजेदार बातें करेंगे। उसे डोपामाइन की एक भारी डोज मिलेगी और वह 7वें आसमान पर होगी। फिर अगले दिन आप पीछे हट जाइए। रिप्लाई करने में 5 घंटे लें, कोई इमोजी नहीं, बस छोटे मैसेज। उसका दिमाग तड़प में चला जाएगा, बेचैनी बढ़ेगी और तनाव का हार्मोन का स्तर ऊपर जाएगा। फिर जैसे ही वह पूरी तरह परेशान होने वाली हो, एक मैसेज भेजें, तुम्हारी याद आ रही थी। धमाका। डोपामाइन का यह झटका पिछले झटके से 10 गुना ज्यादा शक्तिशाली होगा, क्योंकि इसके पहले बेचैनी थी। आपने उसके दिमाग को इस चक्र का आदी बना दिया है। ट्रिक नंबर 4, द नो दैट मीन्स पावर। हम जी हुजूरी करने वाले पुरुषों की दुनिया में रहते हैं। ऐसे पुरुष जो विवाद से इतना डरते हैं और किसी महिला को खोने के डर से इतने घबराए रहते हैं कि वे हर बात पर सहमत हो जाते हैं। हर बार जब आप हाँ कहते हैं जबकि आप ना कहना चाहते थे, तो आप अपनी मर्दानगी का एक टुकड़ा काटकर उसे सौंप देते हैं और वह इसके लिए आपसे नफरत करती है। महिलाएं उन पुरुषों का सम्मान नहीं करती जिन्हें वे नियंत्रित कर सकें। यह जैविक रूप से असंभव है। यदि वह आपको झुका सकती है, तो दुनिया आपको तोड़ सकती है, और उसे एक ऐसा पुरुष चाहिए जिसे तोड़ा न जा सके। आपको ना कहना सीखना होगा, गुस्से में नहीं, बचाव की मुद्रा में नहीं, बल्कि पूरे अधिकार और शांति के साथ। नहीं, मैं वहां नहीं जाना चाहता। नहीं, मैं शुक्रवार को खाली नहीं हूं। नहीं, मैं तुमसे सहमत नहीं हूं। जब आप एक सीमा तय करते हैं, तो आप चयनकर्ता और प्राइज बन जाते हैं। जब आप किसी महिला को ना कहते हैं, तो अवचेतन रूप से आपके लिए उसका सम्मान आसमान छूने लगता है। उसे एहसास होता है कि आप उसकी सौर प्रणाली के कोई मामूली उपग्रह नहीं हैं, बल्कि आप अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति वाले एक ग्रह हैं। ट्रिक नंबर 5, भविष्य की पुरानी यादें बनाना। यह एक सूक्ष्म कला है। यह उसके दिमाग में ऐसे बीज बोने के बारे में है जो तब उगते हैं जब आप वहां नहीं होते। ज्यादातर पुरुष वर्तमान की उबाऊ बातें करते हैं, लेकिन उसे वश में करने के लिए आपको उसके भविष्य पर कब्जा करना होगा। आपको अपनी मौजूदगी को उन अनुभवों से जोड़ना होगा जो उसने अभी तक किए भी नहीं हैं। ऐसे वाक्यों का प्रयोग करें, हमें इस जगह जाना होगा, लेकिन मुझे नहीं पता कि तुम वहां का तीखा खाना झेल पाओगी या नहीं। मैंने यह मूवी ट्रेलर देखा और मुझे तुम्हारी वह कहानी याद आ गई। हम इसे अगले महीने देखेंगे। यहाँ ट्विस्ट यह है, आप यह बीज बोते हैं और फिर तुरंत कोई प्लान नहीं बनाते। आप बस कहकर हट जाते हैं। अब जब भी वह किसी तीखे रेस्टोरेंट के पास से गुजरेगी या वह ट्रेलर देखेगी, वह आपके बारे में सोचेगी। आप उसकी वास्तविकता को हॉन्ट कर रहे हैं। वह उस भविष्य के लिए तरस रही है जो केवल आपकी साझा कल्पना में मौजूद है। ट्रिक नंबर 6, द ट्रायंगल ऑफ डिजायर। मानव स्वभाव के बारे में ईमानदार रहें। हम वही चाहते हैं जो दूसरे चाहते हैं। यदि कोई अन्य महिला आपको नहीं चाहती, तो वह मान लेती है कि आप में कोई दोष है। लेकिन अगर उसे जरा सा भी एहसास होता है कि दूसरी महिलाएं आपको चाहती हैं, तो आपकी वैल्यू अचानक बहुत बढ़ जाती है। इसे प्री सिलेक्शन कहते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि आप अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के बारे में डींगे मारें। वह दयनीय और असुरक्षित लगता है। असली प्री सिलेक्शन एक ऊर्जा है। यह तब होता है जब आप बाहर होते हैं और वेटर्स को मुस्कुराने पर मजबूर कर देते हैं या किसी अजनबी महिला को हंसा देते हैं। जब वह दूसरी महिलाओं को आपकी ऊर्जा पर प्रतिक्रिया देते हुए देखती है, तो उसकी कॉम्पिटिटिव इंस्टिंक्ट जाग जाती है। उसे एहसास होता है कि वह आपके ध्यान की मालिक नहीं है, बल्कि उसने इसे केवल किराए पर लिया है, और यह किराया हर दिन रिन्यू करना पड़ता है। ट्रिक नंबर 7, द ज़ाइगर्निक इफेक्ट। मनोविज्ञान में एक नियम है, हमारा दिमाग उन कहानियों या कामों को ज्यादा याद रखता है जो अधूरे छोड़ दिए गए हों, उन चीजों के मुकाबले जो पूरी हो चुकी हैं। इसीलिए टीवी शो हर एपिसोड को एक रोमांचक मोड पर खत्म करते हैं। ज्यादातर पुरुष पहली ही डेट पर अपनी पूरी जीवन गाथा सुना देते हैं। वे अपनी हर पसंद, हर नापसंद और अपनी हर भावना को मेज पर रख देते हैं। वे एक खुली किताब बन जाते हैं, और एक बार जब कोई किताब पढ़ ली जाती है, तो उसे शेल्फ पर वापस रख दिया जाता है। आपको एक मिस्ट्री बने रहना होगा। जब आप कोई बहुत दिलचस्प कहानी सुना रहे हों और वह पूरी तरह से उसमें खोई हो, तो अचानक रुक जाएं। कहें, वैसे
बाकी कहानी फिर कभी। अभी मुझे एक जरूरी काम याद आ गया। डेट को तब खत्म करें जब मजा अपने चरम पर हो, न कि तब जब बातें खत्म हो गई हों और आप दोनों बोर हो रहे हों। उसे हमेशा एक सवालिया निशान के साथ छोड़ें, पूर्ण विराम के साथ नहीं। जब वह घर जाएगी तो वह उस अधूरी कहानी के बारे में सोचेगी और वह कहानी आपके बारे में होगी। द पावर ऑफ द फोर्ट्रेस यहाँ सबसे गहरा रहस्य है। आप इन ट्रिक्स को तब तक सफलतापूर्वक नहीं कर सकते जब तक आप इन्हें सच में नहीं जीते। यदि आप अंदर से उसे खोने से डर रहे हैं तो वह इसे सूंघ लेगी। जुनून शक्ति के प्रति एक प्रतिक्रिया है। ये शारीरिक शक्ति या आर्थिक शक्ति नहीं है, बल्कि सेल्फ कंटेनमेंट की शक्ति है। एक ऐसे पुरुष की शक्ति जो एक किले की तरह है। ज्यादातर पुरुष खुले मैदान की तरह होते हैं, जहां से जो चाहे गुजर जाए और उन्हें रौंद दे। किला बने, अपने द्वार बंद रखें, उसे दस्तक देने दें, उसे इंतजार करने दें, उसे यह सोचने दें कि अंदर क्या है। वही रहस्य उस आग को जलाए रखता है। यह उस जरूरतमंद लड़के को मारने के बारे में है जो आपके अंदर है, ताकि वह पुरुष सांस ले सके। अब आप जानते हैं कि चिंगारी कैसे लगानी है। आप जानते हैं कि उसे पीछा करने पर कैसे मजबूर करना है। लेकिन क्या होता है जब आप उसे पा लेते हैं? क्या होता है जब जुनून कम होने लगता है और वास्तविकता सामने आती है? तानाशाह बने बिना शक्ति कैसे बनाए रखें? एक डार्क सेड्यूसर से एक ऐसे राजा में कैसे बदलें जो हमेशा के लिए वफादारी का हकदार हो? यह किसी और दिन का खेल है। वह एडवांस्ड लेवल है और आप में से ज्यादातर अभी उसके लिए तैयार नहीं हैं। यदि आप उस नाइस गाय बनकर थक चुके हैं जो हमेशा आखिरी नंबर पर आता है, यदि आप अपने स्वभाव के गहरे और नुकीले किनारों को अपनाने के लिए तैयार हैं, तो आप सही जगह पर हैं। लेकिन सिर्फ देखें नहीं, इसे आजमाएं। एक ट्रिक चुनें, आज ही उसका उपयोग करें और प्रतिक्रिया देखें। अगर आप इस रहस्यमयी दुनिया की और गहराई में जाना चाहते हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाएं। मुझे शांत दर्शक नहीं चाहिए, मुझे इनिशिएट्स चाहिए।